फुलनेस सीरीज का आज सरमन डेविड ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। दाऊद जोरावर ही होता गया। दूसरा शमूएल तीसरा बाब पहली आयत। अगर साउल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही। दाऊद रोज बरोज जोरावर होता गया और साउल का खानदान कमजोर। दूसरा शमूएल 5वां बाब 10वीं आयत। और दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। रोमियो 8वां बाब उसकी 33वीं आयत। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदावंद वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। और 31वीं आयत। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो आगे पढ़िए, तो कौन हमारा मुखालिफ। आमीन। ग्रीक वर्ड पलरोमा फुलनेस, कंप्लीटनेस, कसरत, मामूरी, ये रोज रोज बढ़े। आमीन। कम नहीं। मरकजी जो हमारी आयत है अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है थ्रू होली स्पिरिट। क्राइस्ट की जो फुलनेस है ये हमें मुयस्सर है, मिल रही है। ये दुनिया को इसका तजर्बा नहीं है और ना ही होगा, और ना ही नीम गर्म चर्चिस को, ना ही बिदती कलीसियाओं को, और ना ही उन ईमानदारों को जो बराए नाम चर्च जाते हैं, बराए नाम, उनको नहीं। ये उनको जो कलीसिया मसीह के कफारे को जानते हैं और बदन में मसीह के बदन कलीसिया जो दुनिया भर के अंदर उसमें जुड़े हुए हैं, पवैसा है, उनको ये फुलनेस मिलती है। तो अपनी गवाही कायम रखिए। और दाऊद के हवाला से जो फुलनेस है इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। दाऊद का घराना, दाऊद हाउस ऑफ डेविड के हवाला से दाऊद की जिंदगी का बयान कि ये जोरावर ही होता चला गया। आमीन। और साउल का घराना कमजोर होता चला गया। दोनों ही बादशाह थे, दोनों ही को चुना गया, दोनों ही को मुकर्रर किया गया। एक बढ़ता चला गया, जोरावर होता चला गया। मामूली के अंदर किंग डेविड, डेविड का मतलब बिलाव्ड, वो बढ़ता ही चला गया, खुदा का प्यारा, खुदा के दिल के मुताबिक वो। तो आप देखिए कि जब मैं आप वर्शिप करते हैं और उस सच्चाई से जो करते हैं और जो सुन भी रहे होते हैं कि जब हम एक दूसरे को वर्शिप करता खुदा की बात, तो कितना दिल खुश होता है, करने वाले का भी और सुनने वाले का। दाऊद वर्शिपर था, खुदा के दिल के मुताबिक खुदा को मिल गया, दिल के मुताबिक। जोरावर रोज बरोज, हर रोज, डेली उसकी ग्रोथ है, नीचे नहीं गया। अगर गया तो निकल आया, फिर उन्हें मौका नहीं दिया अपनी जिंदगी में कि नीचे जाए। बाइबल में लिखा रोज बरोज, दाऊद रोज बरोज जोरावर होता गया, साउल कमजोर होता चला गया, और इन दोनों घरानों के दरमियान मुद्दत तक जंग रही। जो कमजोर घराना था साउल का, हाउस ऑफ साउल, बिन्यामीन के कबीला से पहला बादशाह इजराइल का लिया गया, तो ये कमजोर पड़ गया। इसकी वजूहात अभी बयान करूंगा। और जो जोर में बढ़ता गया, जो लेसन मुझे आपको फुलनेस का लेना है, वो जोरावर होता गया। एक कमजोर, दूसरा जोरावर। और जो कमजोर हो रहा था वो जोरावर को कमजोर करना चाहता था। जो कमजोर हुआ ना, वो जोरावर को कमजोर करना चाहता। दाऊद को, खुदा के बंदा को वो नीचा दिखाना चाहता था, जिसके लिए कौम गाती थी
साउल ने अगर मारा इजरायलियों को, पर दाऊद ने लाखों को, उसे अगर हजारों को, लाखों को, तो उसको जेलस होती थी फिर कि क्यों दाऊद का नाम लिया जाता है। वजह यह कि वो किंग था, पहला बादशाह था साउल, और जो वर्ष पड़ी मुद्दत तक ये जंग रही है। कब तक? मुद्दत तक। मैं आप जोर में बढ़ रहे हैं, मेरी आपकी भी लड़ाई मुद्दत तक रहेगी शैतान के साथ। समझे? कब तक? मुद्दत तक ये रहेगी। कभी मत ये सोचिएगा कि जी ये लड़ाई खत्म होगी, ये बढ़ेगी, ये चलेगी। वो आपको कमजोर करेगा, आपने जोरावर दिखना है। समझे? और अगर आप कमजोर पड़ गए तो उसके शिकंजे में आ गए। तो साउल हर उसने कुलिया इख्तियार किया था कि किसी तरह दाऊद जो है उसकी ग्रिप खत्म हो जाए। पर जब खुदा ने उसको अनॉइंट किया, जब उसको किंग होने के लिए मसा किया, ममसू बादशाह बनाया, तो दाऊद बढ़ता ही चला गया। और साउल उसके कत्ल के लिए उसने पूरा जो इज़राइल का खित्ता था, जहां जहां साउल दाऊद भागा, जहां जहां छिपा जाकर, आप सोचिए दाऊद की जब लाइफ पड़े, ऐसे नहीं खुदा चुनता, वॉन्डरिंग में भागता ही रहा साउल के आगे, कभी नशेब में, कभी पहाड़ी इलाकों में, कभी पनाह के शहरों में। वो बस दौड़ता ही चला गया, भागता ही चला गया, बियाबान में रहा। जिनको खुदा ने इस्तेमाल करना होता है वो बड़ी सफरिंग में से गुजरते हैं, बहुत दुखों में से। ऐसे नहीं वो मकाम उनको मिल जाते, दुखों में से, कर्ब में से गुजर के फिर वो कहीं जाकर पहुंचते हैं। ये जोरावर होने के मेथड है। हम मुश्किल से घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं हर दिन हमारा बहुत खाने पीने के लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से हम ये नहीं चाहते कि कोई मुश्किल दुख हमें मिले। खुदा के लोग हैं, दुखों में भी जोरावर होंगे। समझे? दाऊद रोज रोज बोलिए जोरावर होता गया। मैं आप जब लेसन आज लेने जा रहे हैं तो शुरू ही में देख लें कि साउल की तरह कमजोर पड़ रहे हैं या जोरावर हो रहे हैं। रोज बरोज जोर मिल रहा है या कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोर पड़ रहे हैं तो फिर साउल की तरह गलतियां कर रहे होंगे, गुनाह कर रहे होंगे, तो बेचैनी है अंदर। और अगर बढ़ रहे हैं दाऊद की तरह जोरावर, तो दाऊद की तरह गीत गाते होंगे, वर्शिप करते होंगे। वो वशीपत था। आप सोचिए कि वो तारदार साज के साथ बरबत लेके बजाता रहता था, गाता रहता था। समझे? सुर के साथ, रूह में। तारदार साज बहुत मुश्किल होता है। और दाऊद रात के हर पैर में रातों को उठ उठ कर गाता था, दुआ करता था। इतनी लगन, इतनी मामूरी, इतना वर्शिपर। समझे? तो मुद्दत तक ये जंग थी। तो आप देख लें जीता कैसे है। समझे? दिल के मुताबिक उसको मिला था। इसका मतलब वर्शिपर था, वर्शिप करता था। ये दिल के मुताबिक बंदे होते हैं। ईमानदार कलीसिया में अगर कोई इनफरादी एक गा रहा है या क्वायर में, सिर्फ ये नहीं, सारी कलीसिया ही वर्शिप करती है। हम जो पीछे बैठे होते हैं सब वर्शिपर है। आप पीछे ऊपर गाया करें, साथ खुदा की हजूरी में, घरों में गाया करें, वर्शिप उठाया करें, साजों के साथ गाया करें। और वर्शिप में ओपरी आग नहीं, स्ट्रेंज फाइट नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि मैं खाना पूरी करूं या लिरिक्स की समझ ना हो तो गाते जाएं, ऐसे ही गाते जाएं, या ऐसी ट्यून में गाएं जो मामूली की ना हो, बस पकड़ दकड़ के काम चलाना नहीं है। वर्शिप, वर्शिप। दाऊद वर्शिप उठाता था, गाता था खुदा के लिए, रूह। और जब
उसकी लाइफ का हवाला आपने पढ़ा, इसको लाइट नहीं लेना, मुद्दत तक उसकी जंग रही। कब? बोलिए। मुद्दत तक ये जंग रही। वो घबराया नहीं, ना ही उसने कोई शिकायत की, शिकवा किया कि ये हट जाए मुझसे। सूर में लड़ा करते हैं, खुदा के लोग आगे बढ़ते हैं, वो घबराते नहीं हैं, वो मुश्किलात को देखकर गिर नहीं जाते। तो आज सुबह आप देखें क्या स्ट्रांग हो रहे हैं। यहां लिखा है स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, दोनों की मैं अभी बात करूंगा। रोज बरोज, समझे? तो देख ले, मैं अपना देख लूं, क्या मैं स्ट्रॉन्गर और मोर स्ट्रॉन्गर, आप भी इसी तरह, पीछे खादम सब। अगर जवाब मनफी आता है तो फिक्र करें अपनी, नहीं करेंगे तो हमने तो गाइड करना है, हमें इसीलिए मुकर्रर किया है, हम गाइड करें आपको। तो डेली, कल आप मजबूत थे, आज आप मजबूत हैं, कल आप मजबूत थे, कहीं आज वीक तो नहीं हो गए, समझे? या पिछले साल स्ट्रांग थे, इस साल कमजोर तो नहीं पड़ गए। कमजोर तो वही पड़ेगा जो साउल की नेचर का होगा, समझे? वो कमजोर पड़ेगा। तो ये फर्क देख लें कि एक फुलनेस में जा रहा है और एक नीचे पस्तियों में जा रहा है। साउल, दोनों को मौका दिया गया, दोनों को किंगशिप दी गई, मगर एक नीचे गया। मैं आप सब बिलीवर हैं, ऐसा ना हो कि चंद स्ट्रांग हो, चंद नीचे हो। कलीसिया का हर बिलीवर स्ट्रांग पोजीशन पे, फुलनेस पे बढ़ता ही दिखे, जोरावर ही दिखे। आमीन। लास्ट जब ये चैप्टर में आप पीछे पढ़ें तो पहले चैप्टर में साउल की और उसके बेटे यूनतन की डेथ का जिक्र है, वो मर जाते हैं। और फिर ये सारी भाग दौड़ उसके जनरल अबनीर के हाथों आ जाती है, जो फौजों का हेड होता है, चीफ होता है साउल की फौजों का। वो उसको लीड करता है, कौम को लेके चलता है, कायम मकाम वो किंग की जगह पर वर्क करता है। फौजों का लश्कर जो सरदार अबनीर होता है, और उसने आकर दाऊद के जनरल योआब को, जो दाऊद की बहन ज़रूया का बेटा था, योआब, ये जनरल था, बहुत बड़ा जंगजू था, सूरमा था। उसका भाई अबीशे और हसाइल, ये तीनों ज़रूया के बेटे बड़े जंगजू थे। दाऊद ने इनको साथ रखा हुआ था। तो योआब हेड था और असाहिल भी और अबीशे, ये तीनों ही जनरल अपने भाई के साथ शाना बिशाना काम करते थे। काश ये समझ आ जाए बिलीवर्स को कि कलीसिया के अंदर जब खुदा ने क़यादत दी है, साथ जुड़ के भागना है, काम करना, वर्क करना है। तो अबनीर ने खौफ ज़दा करने के लिए योआब को बुलाया और 12 लोग सिलेक्ट किए कि अगर तुम्हारे पास सूरमे हैं लड़ने वाले तो हमारे पास भी। तो अबनीर ने खौफ ज़दा किया कि हमारा अगर किंग मर गया है तो ऐसा ना हो कि दाऊद के फौजें हमें घेर लें। तो उन्होंने आपस में बैठ गए, जैसे ये झील है एक किनारे पर, साउल के सूरमा फौजी 12 बैठ गए एक तरफ दो। तो अबनीर कहने लगा योआब को कि चलो खेल खेलते हैं लड़ने की। तो योआब ने कहा चलो ठीक है, यानी इसका खेल का मतलब है कि हम आजमाते हैं एक दूसरे को, जोरावर कौन है। तो उन्होंने कहा जी 12 हमारे 12, तो ये आमने सामने होंगे। तो 12 उनके और 12 योआब के, यानी दाऊद साउल के। दोनों 12 ने खड़े होकर एक दूसरे के अंदर तलवारें उनके पेट में घोंप दी और 24 के 24 वहां मर गए। 12 उनके भी मर गए और उनके भी। ये मैं जंग का हाल बता रहा हूं कि साउल मर गया है, यूनतन मर गया है, अभी ये एक दूसरे के ऊपर ये अपना
रोब जमा रहे हैं, तो दोनों ही, इसका मतलब क्या है, दोनों की ताकत एक है। जबकि ऐसा नहीं था, दाऊद बढ़ता गया, साउल कमजोर होता गया। यह ड्रामा जो किया गया ताकि वो खौफ पैदा हो जाए दाऊद के, क्या मैं बढ़ रहा हूं, खुदा मुझे आपको बरकत देता है, हम बढ़ रहे होते हैं। पर कई ऐसे वाकयात आ जाते हैं जिसमें आप थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, और ये अबनीर जैसे लोग। तो उसके बाद जो साउल का एक बेटा अशबुसत था, और फिर उसका यूनतन का एक बेटा जो शबुसत था, वो दोनों ये बच्चे, एक ही अबनीर के साथ जो है गड़बड़ हो गई जनरल के साथ, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, किंगडम और कमजोर पड़ गए। जब लीडर ठीक ना हो तो कमजोर पड़ जाते हैं, या घरानों में हेड ठीक काम नहीं करेगा, घराने तबाह हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हेडशिप जो घरों के अंदर है, मेल, आजकल तो मेल फीमेल दोनों को मिलकर घर को संभालना होता है, फिर जाके घराने शक्ल पकड़ते हैं। और अगर एक दूसरे का मुंह थकते हैं तो वो घराने नीचे चले जाते हैं। और ऐसे घराने भी मैं देखता हूं जो देखते रहते हैं सालों एक दूसरे का मुंह, रह जाते हैं नीचे। साउल जब हटा मंजर से, वो नीचे चला गया, पहले ही वो नीचे था। जब गए दाऊद बढ़ता ही चला गया, मुद्दत तक जंग रही, कमजोर थे। क्या थे, जरा गौर से जुमला सुनिए, साउल कमजोर था, वीक था, फिर भी जंग लड़ रहा। शैतान हारा हुआ है, फिर भी वो ढीठ लड़ता रहता है मुकद्दसों के साथ। तो मुकद्दसों को पता होना चाहिए, दाऊद से सीख लें। उसको मालूम था कि साउल का घराना कमजोर पड़ गया है और दाऊद बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वो उसके किसी बात से वो घबराया नहीं है। दाऊद जो भी, अगर साउल ने ज्यादतियां भी की हुई थी तो दाऊद ने कभी उसका बदला नहीं लिया, कभी बदला नहीं लिया। कभी बदला मत ले, ये याद रखिए, बदला लेना खुदा ने कहा मेरा काम है। आपको कोई जितना भी तंग करता है, रुसवा करता है, वो उसको मुंह की पड़ेगी, किसी दिन आप उसको गिरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ देखेंगे, मगर आप फिर भी उसको बचाने की कोशिश करें। दाऊद को जब किसी ने आके बताया कि साउल मर रहा था, उसकी जान निकल रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मैं मर रहा हूं, जान नहीं निकल रही, तो तलवार पकड़ के मुझे मार दे। तो जब उसने दाऊद को जाके बताया कि मैंने मारा, शायद मुझे इनाम मिलेगा दाऊद से, तो दाऊद ने कहा नहीं, तूने खुदा के मंसूब पे हाथ उठाया, तो दाऊद ने उसको मरवा दिया। इसी तरह अबनेर के लोगों ने साउल के बेटे जो यूनतन के बाद था, अशबुसत, उसको, वो सोया हुआ था और उसको मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। और फिर वो गए कि शायद दाऊद जो इनाम दे देगा कि कमजोर पड़ रही है उसकी हुकूमत। तो दाऊद ने उनको भी, उन्होंने कहा तुमने सोते को कत्ल किया। तो आप देखें, वो कमजोर से खुश नहीं होता था दाऊद। वो जो जोर मिला है वो खुदा के कामों में, मुझे आपको जो बरकत मिली है खुदा के जलाल के लिए, ना कि दूसरे को चढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, या दूसरे को कमजोर करने के लिए नहीं। जो आपको ब्लेसिंग मिली है खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल, समझे। वर्शिप करने वाले बेटे बेटियां आते हैं, खुश हो, उनके लिए प्रेयर उठाएं। ये नहीं कि उनको कमजोर करें, कोई टॉन्ट करे, कोई तनकीद करे, कोई तंज करे, कोई कीड़े निकाले। ऐसे लोग याद रखें, खुदा के लोग नहीं होते। रोज रोज आगे बढ़े, मामूली के साथ आगे बढ़े, घरानों समेत वर्शिप उठाने वाले बने। दाऊद यही करता था। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब ये मामूली क्यों उसको मिल रही थी। मैंने बताया वो वर्शिपर था, दूसरा वो शेपर्ड था, गडरिया था, तीसरा वो वॉरियर था,
ये है हम। शेपर्ड था, भेड़ बकरियां चराता था, बाप के हुक्म में रहता था, बाप ने उसको काम करने को दिया, वो करता था। आज बाप कहता ना ये काम करो बेटे या बेटी से, किस जगह आप स्टैंड कर रहे हैं? पढ़िए हिस्ट्री, उठा के हर किताब का पता होना चाहिए, ओल्ड टेस्टमेंट की एक एक जंग का पता होना चाहिए, न्यू टेस्टमेंट के एक एक वाकया का पता होना चाहिए, प्रोफेसी की किताबों का, डोमेस्टिक प्रॉफिट का, मेजर प्रॉफिट का, यसाया का, यिर्मयाह का, हिजकिय्याह का, तमाम नबियों की नबूवतों का पता हो। ऐसे नहीं खिदमत के लिए खड़े हो जाओ और वर्शिप उठानी है, पता चले हम किस जगह खड़े हैं। तो वो गडरिया बाप का हुक्म मानता था, भेड़ बकरियां चराता था, बाकी सारे उसके भाई जनरल थे, बड़े बड़े ओहदों में थे, अमनीदाब और सम्मा, अलियाब, ये लोग सारे रदे, ये सारे जितने भी दाऊद के भाई थे, ये सब बड़े बड़े जोरावर सूर में थे, जंग के अंदर साउल के उस फौज के अंदर थे। मगर ये भेड़ बकरियां, गडरिया था, शेपर्ड था। शेपर्ड भेड़ों के आगे आगे चलता है, समझे, और साथ साथ गीत गाता था, समझे। शेपर्ड भी था और बोलिए गीत गाता था, वर्शिप करता था, अपना साज बरबत उसके पास होता था, रातों को भी गाता था। और बाइबल में जब आप पढ़ें तो लिखा है, जब अनॉइंट होता है दाऊद, जब उसको मसा कर दिया जाता है, तो वहां लिखा है कि रूह दाऊद पे अब जोर से नाजिल होने लगा। इसका मतलब पहले भी था, पर अनॉइंट के बाद फिर जोर से। मुझे आपको पता हो कि हम रूह के जोर में बढ़ रहे हैं, होली स्पिरिट में कितनी बरकत ले रहे हैं, कितना जोरावर है, समझे, कितना जोर हमारे अंदर, कितना होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं, समझे। होली स्पिरिट आपको जोर देगा थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, आप सुने या पढ़े, और कोई राह नहीं है, याद रखिए, या पढ़े या सुने। सुनेंगे और पढ़ेंगे दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि सुनने से एक सिखाने वाला टीचर प्रीचर जब बोलेगा आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। पढ़ेंगे ये भी बरकत का बाइस, पर शायद कई बातों का पता नहीं चलता। होली स्पिरिट थ्रू वर्ड ऑफ गॉड मामूर करता है, और कोई वे है नहीं। खुदा की जात को जानना है, अलूहियत को समझना है, तो वर्ड ऑफ गॉड, कलाम को सुनना पढ़ना, और कोई वे नहीं है ही नहीं है। खुदा को जानना है कलाम, मसीह को जानना है कलाम, रूह कुदस को जानना है कलाम, और कोई वे नहीं, समझे। तो फिर दाऊद क्यों गाता था? वो कलाम पढ़ता था, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। कलाम, तभी इतना बड़ा वर्शिपर बना। गाओ दाऊद की वो जो लिरिक्स जिसमें परफेक्ट कलाम है, वर्शिप, पता हो क्या गाना है, क्या कह रहे हैं, क्या वर्शिप उठा रहे हैं, ये नहीं खाना पूरी, समझे। वर्शिप, वर्शिप मामूरी के साथ, वो कलाम में था मसरूर, होली स्पिरिट उसके साथ था। आप सोचिए कि लिखा है मसा के बाद और जोर से, वो पहले भी उसके साथ था। ये कितनी बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। कभी किसी के साथ ये जुमले नहीं आते, ये दाऊद के साथ आए हैं कि मसा के बाद और जोर से नाजिल होने लगा। जब अनॉइंट होता है कोई रूह कुदस के जोर में आता है, वो पहले भी था, जुम्बश करता था उसके। आमीन। आप पढ़े, रूह जुम्बश करेगा, आपको समझाएगा, सिखाएगा। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, जुम्बश करता है मेरे अंदर, जैसे पानियों पे जुम्बश करता था। आप पढ़े से, सुने से, आप सुन रहे हैं ना, वो जुम्बश कर रहा है, आपके अंदर तहरीक डाल रहा है, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, शादमान हो रहे हैं, ये कलाम ही से। इसलिए खूब सुने कलाम, खूब अपना वक्त है, अपना वक्त कभी जाया नहीं करना।
अगर कुछ बनना है ना, दूसरी बरकतें भी लेनी है, तो राह यही है और कोई राह नहीं। और जो दूसरी राह लेते हैं, याद रखिए, ये दुनिया के जितने बड़े बड़े रिच लोग हैं सब बर्बाद। अरबों दुनिया है, उठा के किसी को देख लो, बर्बादी की तरफ है, समझे। बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े डीएचए में घर हैं, जोहर टाउन में है, बड़ा बड़ा गाड़ियां हैं, और जिंदगी शैतान के साथ। पता ही नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं, मालूम ही नहीं है क्या हो जाए। तो जंगे काल वबा लगे हुए हैं, और ये बीमारियां उनके पीछे लगी हुई हैं, और आज है कल पता ही नहीं है उनका। इसलिए मसीह के साथ जिंदगी जोरावर एक जिंदगी होनी चाहिए। तो थ्रू वर्ड ऑफ गॉड ये होगा। तो दाऊद गाता था, कलाम पढ़ता था, और इस कदर वर्शिप उठाता था, बहुत प्रशंसा उसे की, बहुत। ऐ आसमानों मेरे साथ गाओ, ऐ अफलाक तू भी गा, ऐ फरिश्तों को ऑर्डर करता है, मेरे साथ गाओ। है इतना आपका होली स्पिरिट के साथ कि आप ऑर्डर करें एंजल्स को, गाओ मेरे साथ, समझे। वो जो रूह में होते हैं वो कहते हैं। जब गलती हो गई दाऊद से, तो कहने लगा अपना रूह मुझसे ना ले, रोता था। उसको पता था रूह अलग हो गया तो मैं जीरो पे आ जाऊंगा। हम रूह कुदस की वजह से यहां बैठे, होली स्पिरिट की वजह से गाते हैं। उसको रंजीदा ना कोई करना, वो गुनाह से रंजीदा होता है। भी आप वर्शिपर बने हो, गुनाह भी करें, वर्शिपर हो और तमाशा भी अंदर लगा रहे, वर्शिपर हो, ईमानदार हो और दुनियादारी घुसी हो, अंदर शरारत घुसी हो, वो क्या रूह कुदस उसके साथ होगा? नहीं होगा। लिहाजा वो पकड़ा जाता है, वो गिर जाता है, कलीसिया से आउट हो जाता है। उसकी शिकायतें आना शुरू होती हैं कि ये बंदा, ये बेटा, ये बेटी, ये घराना, ये ईमानदार, ये ऐसे जा रहा। जो खुदा के लोग हैं बर्बाद, रातों को उठ के दुआएं कलाम पढ़ते हैं, वो जोरावर होते हैं रोज बरोज। आमीन। हाउस ऑफ डेविड, अब मैं जब डेविड कहता हूं तो सिंगल, जब मैं हाउस ऑफ डेविड कहता हूं, ये बहुत दूर तक टर्म जाती है। ये दाऊद का घराना जो बादशाही में आया, ये उसकी टर्म है हाउस ऑफ डेविड। और कहां तक मसाया तक हाउस ऑफ डेविड, समझे। ये आज के समय में पिक करनी है आपने बात। कहां बढ़ता ही चला गया, जोरावर ही होता चला गया। आमीन। और साउल का घराना कमजोर होता चला गया। दाऊद शेपर था, भेड़ बकरियां चराता था, चश्मों के पास लेके जाता था, गीत गाता था, वर्शिप उठाता था। पैसे डॉलर नहीं पादरी कमाता था। यहां डॉलर जी आ गया है, डॉलर, चलो होटल चलिए, चलो मरी चलिए, चलो खाबे खाएं। ये हो रहा। बाइबल का जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, जो क्राइस्ट ने, जो रसूलों ने किया। क्राइस्ट क्या डॉलर लेके आया? जितने मर्जी डॉलर बना लेता रोज। लोमड़ियों के भट्ट, हवा के परिंदों के लिए घोंसले पर, इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। पर खुदा का बेटा दुनिया में सबसे बड़ा जिसकी वर्शिप होती है। यार पैसा पैसा डॉलर पैसा तबाह कर देगा जिंदगियों को, पादरियों को, खादमों को, कलीसियाओं को। वो आपको कलाम सुनाते नहीं मिलेंगे, वो खाते मिलेंगे, समझे। वो कलाम सुनाते नहीं मिलेंगे आपको। ना ही वो दुनियादार शख्स जो पैसे के पीछे लगा वो कलीसियाओं में नहीं आएगा। इसलिए दाऊद वर्शिपर था, गडरिया था, कुछ भी नहीं था, रूह अंदर था, मामूर था, कलाम की दौलत थी।
उस सिस्टम में वो चलता था, समझे। और खुदा ने उसको बरकत दी, समझे। तो वह शीपर था, क्या करता, बोलिए, शेपर था, ये दोनों था ना। उससे पहले साउल क्या था, वो शेपर नहीं था, वो गधे ढूंढने गया, गधे पालता था, उसके घराने में गधे थे, समझे, शीप नहीं थी। तो बादशाह से ही लोगों ने कहा ये लंबा चौड़ा है, तो उन्होंने मांगा और बनवा लिया। खुदा की वो बिन्यामीन ही था। बिन्यामीन की हिस्ट्री आप देखें पीछे जाकर कि वो तो गया नहीं, वो तो कबीला ही आउट हो गया था, कबीलों में से उनको तो कोई अपनी बेटी नहीं देता था, अहद कसमें खाई हुई थी। तो आप बिन्यामीन का कबीला आप देखें, वहां से बादशाह आ रहा है, समझे। तो ये खुदा ने फिर होने दिया, भाई तुम अपनी कोई हैसियत तो देखो, तो बनना किंग और नेचर अंदर दुनियादारी की हो। तो गधे ढूंढ रहा था, जबकि दाऊद भेड़ बकरियां, शीप। हाँ, कितना कितना फर्क। दाऊद वर्शिपर, और वो उसको तो अपनी नहीं प्रस्तिश कर दी, उसके ऊपर बुरी रूह आ गई, तो प्रस्तिश कौन करके निकालता था, दाऊद। वो गीत गाता था भी, अगर वो वर्शिपर होता तो पहली बार बदरू ने आना ही नहीं था। वो गीत गाने वाले के अंदर क्यों आएगी भाई, तख्त लगा होता है रूह का, खुदा का तख्त लगा होता है। इसलिए ईमानदार अपनी बड़ी हिफाजत करे, दुनिया से, शैतानियत से बचा के रखे, अपनी रूह को बड़ा बचाना है। दाऊद से गलती होगी, मैंने बताया, वो कहता है रूह ना मुझसे ले। वो गीत गाते ना, हिक ना मैनू अपने अगों, रूह ना मैं तो ले, तो रूह ना मुझसे लेना, समझे। माफी मांगता है, रोता है, समझे। और साउल बदरू उसके अंदर आ गई, दाऊद वर्शिपर आकर निकालता था, समझे। तो वो वर्शिपर नहीं था, ना उसको कोई इंस्ट्रूमेंट आता था। दाऊद जंगे लड़ता था, वॉरियर था, शेरों को, रीछों को पकड़ कर फाड़ देता था। और यही अपने यहां इंटरव्यू में आके कहता है साउल को, मैंने शेरों को मारा है, रीछ मारे हैं। ये नामकतून फिलिस्ती भी उनमें से एक की मानत है। तो किसको मारा था दाऊद ने, जाति जूलियत को। ये जात का रहने वाला था, जहां पर ये गजा में जंग हो रही है ना, गजा जात, अस्कलून, अशकरून, अकरून, ये पांचों सिटी गजा की पट्टी पे हैं। ये पांचों भाई फिलिस्ती थे। ये जात का आया है जाति जूलियत, समझे। आगे दाऊद आया है, समझे, लड़ने के लिए। आज भी लड़ाई है ना, उस वक्त खुदा था, आज तो ये पॉलिटिकली लड़ रहे हैं ना, उस वक्त खुदा के हुजूर था, वो वॉरियर था, और फिलिस्ती आकर ललकार था। ये ललकारें शुरू से चल रही हैं, समझे। जात के साथ उसी वक्त भी जात ये चल रहा था, चपकलेश। ये यशवा की गलती की वजह से तो खुदा ने कहा अब यही तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे, तो ये चुभ रहे हैं। पर अब ये मजहबी नहीं है लड़ाई, ये पॉलिटिकली है। और ये वाट में मैं बता रहा हूं कि ये जो आगे चलकर जो कहर के प्याले आएंगे, गजा, अस्कलून, अकरून, ये एंटी क्राइस्ट, जब अजनबी ज्यादा उनके ऊपर रूल करेगा एंटी क्राइस्ट, तब जाकर ये चीजें वहां पर ज्यादा होंगी। अभी वो वक्त नहीं है। जिस तरह जाति जूलियत उस वक्त लड़ाई थी, ये चलती रहती है। तो दाऊद ने, ये वॉरियर था, शेपर था, वर्शिपर था, जंगजू था, और 5 पत्थर होली स्पिरिट ने कहा उठा ले। यानी अगर ये पांचों भाई आ जाते, ये 5 भाई थे, ये गजा की पट्टी के पांचों शहर ये उनके नामों पे थे, समझे। गजी के नाम पे गजा है, समझे। तो एक ही जाति जूलियत आया
और उसने उसको मारा, पत्थर उसके माथे में, उसी की तलवार से उसको हलाक कर दिया। आप देखें कि ये रूह का जोर था उसके अंदर। साउल कमजोर पड़ता चला गया, साउल नहीं लड़ रहा, कमजोर पड़ता चला गया, बुरी रूह उसके अंदर आ गई। वो शीपर नहीं था, वॉरियर नहीं था, गडरिया नहीं था। किंग बनने का शौक है, बादशाह बनने का शौक है, और शेपर्ड ना हो, रियाया को शेपर्ड की तरह लेके चले, वॉरियर ना हो, वो शीपर ना हो, तो कहेगी मैं खादिम हूं, मैं ईमानदार हूं, कलीसिया के अंदर हूं, और मैं शीपर नहीं हूं, मेरा मुंह नहीं खुलता, मुझे गीत नहीं आते। तो गाने आते हैं तुझे, दुनिया के गंदे गलीज गीत आते हैं तुझे, समझे? गीत गाने वाला खुदा का बंदा बंदी, वो शीपर, समझे? अपना वक्त खुदा को देने वाले, समझे? वो लोग अपने घरानों को के अंदर ढूंढिए, ऐसे लोग बचाइए उनको, झंझोड़े उनको, वो बाहर आ गए अपनी हरकतों से, समझे? वो तवज्जो करने वाले हो, कलाम के शिनवा होने वाले हो, वशीपर हो, कलाम से भरे हुए होने चाहिए। तो वो साउल ना वॉरियर था, ना ही वशीपर था, ना ही शेपर्ड था। और दूसरी तरफ दाऊद, बोलिए बोलिए, वशीपर, बोलिए शेपर्ड था, आगे बोलिए वॉरियर था, स्ट्रॉन्गर, जोर में हर रोज जोरावर होता चला गया। कितना, तो ये जोर में रोज रोज आगे बढ़ते चले जाएं। फिर जब आप दाऊद के हवाला से उसके ये जितने हैं ज़बूर उसके गाते हैं, समझे? आप देखें कितनी मामूरी से गाता हो। ये तर्जें जो बनाई हैं पादी इमाम ने बनाई, वो बहुत अच्छी तर्जें बनाई हैं, रूह से मामूर। और आज गाने वाला भी जो रूह से मामूर होगा गाएगा तर्जों को। और दाऊद का आप एक एक ज़बूर आपको आना चाहिए। रब खुदावंद जी, ये तो सभी को आता है और आना भी चाहिए। और ज़बूर 103, ये जो मेजर आज ज़बूर गाते हैं, गाएं और गाएं। दाऊद ने सलामती का गीत यरूशलेम के लिए भी गाया। दुआ करो सब मिलकर, दुआ मांगो ए मिलके सब दम बदम, दुआ मांगो ए मिलके सब दम बदम, सलामत रहे शहर यरूशलेम, दुआ मांगो, गाइए ए मिलके सब दम बदम, गाइए दुआ मांगो ए मिलके सब दम बदम, सलामत रहे शहर यरूशलेम, दुआ मांगो ए मिलके सब दम बदम, तेरे सारे बलगम तेरे सोचो गान, तेरे सारे बलगम तेरे सोचो गान, तेरे मेला विच होवे अमनो अमान, तेरे मेला विच होवे अमनो अमान, सलामत रहे शहर यरूशलेम, दुआ मांगो ए मिलके सब दम बदम, दुआ मांगो ए मिलके सब दम बदम, तेरे दोस्त हैं सब तेरे खैर खां, तेरे गाइए दोस्त हैं सब तेरे खैर खां, सलामत रहे
हाँ सलामत सदा सलामत रहे, हाँ सलामत सदा। हालेलुया। तेरे दोस्त सलामत रहे, रहने वाले यरूशलेम के अंदर। दाऊद गाता है बरबत के ऊपर रात दिन। आमीन। गाइए, रोज गाएं, सलामत यरूशलेम रहे। मसाया का तख्त वहां लगना है, वो हमारा यरूशलेम है, वहां 1000 साल बादशाही हमें करनी है। तेरे दोस्त हैं सब तेरे खैर खा, ईमानदार मैं आप सलामत रहे, सलामत रहे। आमीन। पर शैतान वहां सलामती नहीं ला रहा, समझे, वहां बर्बादी ला रहा है। पर हमें दुआ करने, गीत गाएं अपने घरों के अंदर। दाऊद उस वक्त आता था, और आज हम ना कहें जब देख रहे हैं कि वहां सलामती नहीं। इसलिए एक एक मज़ामीर उसने मामूरी के साथ, जोर के साथ गाया है, और साउल उसको नहीं, उसको आता ही नहीं था, समझे। हालांकि होली स्पिरिट उसके ऊपर भी नाजिल हुआ जब वो रामा में से गुजर रहा था, नबियों की जमात में से, तो होली स्पिरिट नाजिल हुआ और प्रोफेसी करने लगा। उसके हवाला से भी कहा कि साउल नबियों में से, तो उसको चाहिए था ना खुदा में रूह में मजबूत होता, वो नहीं हुआ। उसको तो बुरी रूह ने आ पकड़ा, रूह अलग हो गया, होली स्पिरिट अलग हो गया। दाऊद के ऊपर रूह कुदरत था, इसलिए आज तक उसके गीत जबूर गा रहे हैं। आमीन। इसलिए गा रहे हैं, समझे, इसलिए गाते हैं, बजाते हैं। और वाक़या था, इस कदर जंगे उसे लड़ी, तो ये स्ट्रॉन्गर था ना। अब देखिए आगे लिखा, जोर और होता बढ़ता ही चला गया, तो और स्ट्रॉन्गर कैसे हुआ। फिर नबी कहलाया, बादशाह कहलाया, एक गदरिया गीत गाता गाता इस्राइल का बादशाह बन गया। वो इतना स्ट्रॉन्ग, कहां गदरिया, कहां बादशाह, किंग डेविड, दाऊद बादशाह, गीत गाता गाता, गीत गाता गाता, वर्शिप उठाएं, रूह खुदा का तख्त लगेगा, आप बढ़ते जाएंगे। कलीसिया में खूब वर्शिप होनी चाहिए, खूब गीत। जब कोई भी गीत गाए, जब यहां सिंगल वर्शिप करने आते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिनको आता हो जरूर गाया करें, चाहे इंग्लिश हो उर्दू हो, साथ साथ गाएं, पर उनके साथ मिलके। आपकी आवाज जरा कम हो, गाने वाले की ज्यादा हो, रिदम में, लय में, वर्शिप डिसिप्लिन के साथ, पर गाएं, जरूर गाएं, वर्शिप करें। क्योंकि हम सब मिलकर जब मामूली के साथ गाएंगे, वो लोग वो बढ़ते हैं, तो बादशाह की हैसियत से उसके साथ कॉन्फिडेंट बांधा गया। दाऊद नबी नहीं था, बाइबल में अमाल की किताब में उसको नबी कहा गया है, चूंकि उसने बहुत प्रोफेसीज की हैं, और उन प्रोफेसीज के हवाला से हम कलाम भी सुनाते रहते हैं। मगर वो किंग था, यहूदा का बादशाह था। उसने 6 माह हबरून में बादशाही की यहूदा के ऊपर, और 33 साल उसे इजराइल के ऊपर बादशाही की। वो पहला बादशाह है जिसने 40 साल बादशाही की यहूदा पे भी, इजराइल के ऊपर भी। बिन्यामीन, साउल जो था बिन्यामीन के कबीले से था, अबनीर की दुश्मनी चलती रही, पर आकर बिन्यामीन दाऊद के साथ मिल गया। दाऊद की बादशाही को उसने मुस्तहकम किया। और जब हम यहूदा की बादशाही कहते हैं तो बिन्यामीन साथ है, वो जो दुश्मन था वो दोस्त बन गया। आप हिस्ट्री देखिए, वो जो कमजोर पड़ गया, आखिर उसका जनरल उसने इल्हाक किया, दाऊद को अपना बादशाह मान लिया, और फिर सारी कौम आई और उन्होंने उसको मसा करके इजराइल का बादशाह बनाया। ये वाहद बादशाह,
जिसको कौम की पूरी हमायत हासिल थी, दुश्मन भी दोस्त बन गए उसके, और दाऊद ने राज किया, बादशाही की। तो ये क्या है? स्ट्रांग होता चला गया, जोरावर होता चला गया। आप जॉब में है, बिजनेस में है, घर में है, कोई आपने टारगेट विजन रखा है, आप स्ट्रांग ही होंगे, स्ट्रांग ही होते जाएंगे अगर खुदा के साथ, अगर रूह में आप चलेंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, मामूली होगी। और भेद सुनिए, दूसरा शमूएल 5वें बाब की 10वीं आयत जो पढ़ी, दाऊद बढ़ता ही चला गया। क्यों? क्योंकि लश्करों का खुदा और ये उसके साथ था। ये वजह थी, ये वजह साथ था। वो लोग आगे बढ़ते हैं, समझे? लश्करों का खुदा उसके साथ था। तो खुदा ने उससे वादा किया, बादशाह तक प्रॉफिट और स्ट्रांग हो गया। मगर फिर भेद सुनिए, दूसरा कबूल, वो कहता है मैं अपने बादशाह को, यानी मसाया को, अपने कोई सिय्योन के ऊपर बिठा चुका हूं, यानी मैं बादशाह नहीं, वो मेरा बादशाह। ओ भाई, ये लेवल दाऊद को मारने पे तुला हुआ था और बुरी रूह उसमें आ गई, प्रोफेसी करता था, रूह अलग हो गया, जादूगरनी के पास वो जाने लगा कि मुझे पता चल जाए। और अगर तू भाई रूह में रहता तो खुदा उससे बातें करता, नबी भेजता, विजन में, ड्रीम में तेरे साथ बातें। जादूगरनी के पीछे, विचक्राफ्ट के पीछे, विच के पीछे जा रहा है, रूह अलग हो गया। दुनिया के लोग आप सोशल मीडिया पे देखें, सोती चल रही होती ना भी तेरा फ्यूचर पुराने वक्तों में क्या था, आगे क्या बनेगा। कोई बादशाह बना होता है, कोई क्वीन बनी होती है, किसी को कुछ ऐप बता रही होती है। जादूगर ये ऐप के पीछे विच नॉलेज है। ईमानदार भी लगाई जाते हैं ऐप्स के ऊपर, अपनी शनाख्त ढूंढते हैं, मैं क्या हूं, और भाई तौबा की है तो खुदा का बेटा है। गीत गाता है, वर्शिपर है, रूहानी जंग लड़ता है इब्लीस के साथ, तो वारियर, गवाही देता है तो नबी है, खुदा का बेटा है, बेटी है। ये मुकाम, ये लेवल पकड़ो तो सही। कैसे नहीं वो रोज को स्ट्रांग होगा, नहीं तो साउल की तरह कमजोर होता चला जाएगा। वो कहता है वो मेरा बादशाह, ये लेवल है, बढ़े ना। और क्राइस्ट से फिर आकर लोगों ने कहा कि ये दाऊद हमारा बादशाह, तो क्राइस्ट ने उनसे कहा दाऊद तो खुद मुझे खुदावंद कहता, हाउस ऑफ डेविड, जिसकी कुंजी दाऊद के पास, वो आगे की ट्रांसफर होती है मत्साया के पास। मुकाशवा में लिखा वो जो दाऊद की कुंजी यानी अथॉरिटी रखता, हाउस ऑफ डेविड का अब हेड मसाया है, वो तो इब्ने खुदा भी है, अब मसाया है, खुदा का बेटा। यहां तक बड़ा है दाऊद, यहां तक गया है। क्राइस्ट के पास जो किंगडम की अथॉरिटी है, ये हाउस ऑफ डेविड की, ये है बढ़ना, ये है मामूली। कौन से ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है भाई, वर्शिपर, खुदा के गीत गाता है, खुदा के साथ चलता है, उसको मालूम है होली स्पिरिट का, जैसे मुझे आपको पता है। रिफाकत रखते हैं, कलाम सुनते हैं, रूह के जोर में बढ़िए, हर रोज बराबर हो, नीचे नहीं जाना, फुलनेस की तरह ऊपर रोज बरोज जाना है। रिफाकत में, कलाम में, गीतों के अंदर मसरूर होना है, मामूल होते चले जाना है, बढ़ना है, कम नहीं होना। मैं अपने बादशाह को अपने कोई सिय्योन पर बिठा चुका हूं। और ज़बूर 110 में कहता खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, यानी यहोवा खुदावन ने मेरे खुदावन से, मसाया
आप देखिए वो हाउस ऑफ डेविड से आ रहा है मसाया, वादा कर दिया गया है कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा ताकि खुदा का बेटा इंसान के तौर पर हाउस ऑफ डेविड के ऊपर, यानी दाऊद की बादशाही के ऊपर जो दाऊद को मिली है, और ताकत रहे। ये छोटा सा तो मुकाशवा है, ये छोटी सी बात, उस हाउस ऑफ डेविड में मैं आप आ गए, ये बादशाही लगी हुई, ये बादशाही है वो, और फिर एटर्नल किंगडम में जाएंगे। ये दाऊद की बादशाही, ये मसाया उस तख्त के ऊपर बैठा है। जैसे बिन्यामीन, साउल जो था बिन्यामीन के कबीला से कमजोर पड़ गया, और अबनीर ने सुलह कर ली दाऊद के साथ। सुनिए, न्यू टेस्टामेंट का साउल जो पौलुस रसूल, वो भी बिन्यामीन, मगर यहूदा हाउस ऑफ डेविड का मसाया उसको कबूल कर लिया, उस बादशाही में आ गया। मैं आप दुनिया का हर फर्द हाउस ऑफ डेविड के अंदर आए तो बढ़ेगा, तो मामूली में आएगा। और रोमियो 8 वर्ष पड़ी गई, जब खुदा का बेटा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कोई नहीं हो सकता। अपनी लाइफ मामूली में तभी लेके जाएंगे, हाउस ऑफ डेविड में आए, कलीसिया के अंदर मसीह के साथ वर्शिप करे, वॉरियर बने, उसके प्रॉफिट बनिए, गवाही देकर अंजील सुनाइए, बादशाह के लिए बेटे बेटियां हैं, रोज सॉन्ग होंगे, रोज पढ़ेंगे, वर्शिप करें, रिफाकत रखें। दाऊद रोज रोज बढ़ता चला गया, क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ था। हमने मामूल होना है तो कैसे होंगे? क्योंकि रूह कुद्दस हमारे साथ है। मसीह की मामूली हमें मिल जाएगी। आइए खड़े हो जाए। अब हमें दुआ अब हमें तुझा ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। चाहता है ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए। रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। रूह
तुझको संभाला है ताकि हम हो जाए तुझ पे, हो जाए तुझ पे और मेरा कुव्वत का दे हम तो लिबास पहन के हो जाए तैयार ताकि हमको जाए तुझ पे, हो जाए तुझ पे और मेरा कुव्वत का दे हमको लिबास पहन के हो जाए रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर।